मिलान किया जाता है तो जो दो लोग विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, यानी जो दो आत्माओं का मिलन होने जा रहा है, उनके बीच में किस तरह का सामंजस्य होगा, किस तरह की एनर्जी उन दोनों के बीच में क्रिएट होगी ग्रहों को लेकर के, उसको हम देखते हैं। यानी कुंडली मिलान करके ऊर्जाओं का किस तरह से एक दूसरे के साथ सामंजस्य होगा, संतुलन होगा, इसको हम देखते हैं। कुंडली मिलान करते समय हमें केवल गुणों का मिलान करके ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसके भीतर की छुपी हुई गहराइयों को भी समझने की आवश्यकता होती है। अगर हम समझ करके विवाह करेंगे दो लोगों का, तो वैवाहिक जीवन दीर्घकालिक चलने वाला होता है। विवाह संस्कार दो आत्माओं का मिलन है, नाड़ी का मिलन है। ये केवल शरीर का नहीं, आत्मा के स्पंदन का भी मिलान होता है। नाड़ी हमारे शरीर की ऊर्जात्मक लय को दिखाने वाली होती है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए 3 प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं, वात, पित्त और कफ, उसी प्रकार से हमारी नाड़ी भी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। ये नाड़ियां तय करती हैं कि हमारी जैविक ऊर्जा किस तरह से काम करेगी, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और साथ ही हमारे कार्य करने की शैली या कार्य करने की प्रणाली किस प्रकार की है, ये नाड़ियां तय करती हैं। क्योंकि जब दो लोगों का विवाह होता है तो केवल धर्म नहीं जुड़ता, समाज नहीं जुड़ता, बल्कि दो आत्माओं के साथ साथ दोनों आत्माओं की अलग अलग ऊर्जाएं भी एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं। अगर अष्टकूट मिलान में नाड़ी दोष आ रहा है और दो लोग विवाह कर लें तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में कष्ट होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं और संतान को भी कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी आ सकती है। क्योंकि विवाह के बाद केवल मन, धर्म और समाज नहीं जुड़ता है, एक दूसरे का परिवार नहीं जुड़ता है, बल्कि दोनों की ऊर्जाएं, जो दो आत्माएं अलग अलग ऊर्जाओं को लेकर के इस पृथ्वी पर आई हैं, इस देह में, उन दोनों की ऊर्जाएं भी एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। अगर एक ही नाड़ी के दो लोग विवाह कर ले एक दूसरे से तो दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे संतान में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य में परेशानी और वैवाहिक जीवन में कलह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यानी दोनों आत्माओं की एक ऊर्जा अगर मिल करके समाहित हो रही हैं तो दोनों की ऊर्जा मिल करके उस ऊर्जा की वेग को बढ़ा देता है। इसीलिए अष्टकूट मिलान में नाड़ी दोष को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अष्टकूट मिलान में नाड़ी का जो दोष होता है उसको सबसे ज्यादा अंक वाला घटक माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध होता है जैविक अनुकूलता से। यानी एक दूसरे के बीच में जो बायोलॉजिकल सामंजस्य होता है, तालमेल होता है, उसको दिखाता है नाड़ी। नाड़ी दोष एक स्पिरिचुअल बायोलॉजिकल कंपेबिलिटी को दिखाने वाला होता है, जेनेटिक सामंजस्यता को भी दिखाता है नाड़ी दोष। जो आदि नाड़ी होती है वो वात की प्रधानता से परिपूर्ण होता है, यानी वायु की प्रधानता होती है। जो आदि नाड़ी वाले जातक होते हैं उनके अंदर कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं और मानसिक सक्रियता भी बहुत ज्यादा होती है। मध्य नाड़ी जो पित्त प्रधान होता है, ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित होते हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा आत्मिक विश्वास से भरे होते हैं। यानी जो लोग मध्य नाड़ी वाले होते हैं, जो पित्त प्रधान नाड़ी है वो अग्नि की प्रधानता को दिखाता है, ऐसे लोग दृढ़ इच्छा शक्ति से भरे होते हैं और अति आत्मविश्वासी होते हैं। अंत्य नाड़ी जो होता है वो जल तत्व की प्रधानता को लिए होता है। ऐसे लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत स्थिर चित्त के होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। अगर जातक और जातिका की एक नाड़ी हो जाए तो नाड़ी दोष कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर जातक भी मध्य नाड़ी का है और जातिका भी मध्य नाड़ी की है तो अग्नि की प्रधानता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी व्यक्ति जहाँ आत्मविश्वासी होगा वहीं पर अति विश्वास के कारण उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने विश्वास पर टिके रहेंगे। यहाँ अति विश्वास को लेकर के एक दूसरे के बीच में द्वंद्व और क्लेश की स्थितियां बन जाएंगी। और अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से देखें तो उस तत्व का
प्रधानता होने की वजह से उस तरह का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे संतान की प्राप्ति में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अगर गलती से नाड़ी दोष के बाद भी विवाह हो गया है एक दूसरे के साथ और वैवाहिक जीवन में क्लेश, कलह, अशांति का वातावरण फैला हुआ है, ऐसे में शास्त्र सम्मत तरीके से नाड़ी दोष का पूजा और निवारण भी करके उस दोष को हम शांत कर सकते हैं। मानसिक अस्थिरता, असंतोष, संतान प्राप्ति में दिक्कत, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देता है नाड़ी दोष। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में नाड़ी दोष की वजह से परेशानियां आ रही हैं तो महामृत्युंजय का मंत्र करवाने से ये दोष शांत होता है। लगातार 108 रुद्राभिषेक करवाने से, महामृत्युंजय का जप करवाने से नाड़ी दोष शांत होता है। विवाह दो आत्माओं के बीच की ऊर्जा का गहनतम समर्पण की स्थिति है। ये अष्टकूट मिलान जो होता है वो वैवाहिक सामंजस्य को दिखाता है और विवाह आपका दीर्घकालिक चलेगा या नहीं, इसको हम देखते हैं। तो अष्टकूट मिलान में आज हमने नाड़ी दोष के ऊपर जाना। नाड़ी दोष अगर वैवाहिक जीवन में हो रहा है तो बहुत सारी समस्याओं को खड़ा करने वाला होता है। अगर किसी को ज्ञान नहीं है ज्योतिष का तो वो जान भी नहीं पाता है कि नाड़ी दोष की वजह से उसके वैवाहिक जीवन में उपद्रव मचा हुआ है। अगर 108 बार रुद्री पाठ के साथ हम विस्तृत रूप से शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय का जप करते हैं तो नाड़ी दोष से संबंधित परेशानियां शांत होती हैं। आज के वीडियो में हमने नाड़ी दोष के बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।